वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लिटरेरी टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत एक पार्ट 4 में लेकर आपके सामने आई हूँ। इस वीडियो में आप जो है रिद्म क्या होती है, राइम क्या होती है, फॉर्मल वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स, इन पांचों को मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि इनमें ये पांचों ना बिल्कुल एक दूसरे से कोरिलेट है। अगर आप इन्हें अलग अलग पढ़ोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहने वाले हैं। आप पढ़ के देख लीजिएगा, रिदम को पढ़िए, राइम को पढ़िए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं पीडीएफ के द्वारा आपको क्लियर करती हूँ। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए स्टूडेंट्स है, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। लास्ट में आप भूल जाते हैं, अभी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। फर्स्ट बात करते हैं हम रिदम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना रिदम, राइम, ब्लैंक वर्स, इसके बिना तो आपके जो क्या है पोएम पूरी होती ही नहीं है। जी हाँ, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो उससे पहले मेरे 3 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनके बिना ये समझ में नहीं आने वाली है। जो ये है ना लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स भी बोलते हैं, डिवाइस भी बोलते हैं, लिटरेरी टर्म्स, डिवाइस, ये चीज़ें ना क्रमवश से चलती है। अगर आपने सिलेबल को नहीं समझा है तो आप फिर फुट नहीं समझोगे, फिर मीटर नहीं समझोगे, आइम्बिक नहीं समझोगे, आइम्बिक पेंटामीटर नहीं समझोगे, और आइम्बिक मीटर नहीं समझा तो आप ब्लैंक वर्ड्स को भी नहीं समझोगे। ब्लैंक वर्ड्स बार बार यूज होने वाला वर्ड है, शेक्सपियर यूज होगा, हर जगह आपका ब्लैंक वर्ड्स आएगा, रिदम राइम आएंगी, लेकिन वो बिना सिलेबल के और बिना मीटर के नहीं समझे जाने वाला है। तो बात करते हैं हम अपने रिदम की। रिदम क्या होता है? एक रेगुलर पैटर्न होता है किसका? साउंड। 2-3 तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो मैं दोनों तरीके से मैं आपको लेकर आई हूँ। रिदम क्या होती है? एक रेगुलर पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न होता है साउंड का, जो रिदम कहलाता है। या क्या होता है? स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड बीट्स। अब बीट्स क्या हुई? यहाँ पर एक सिलेबल हुआ, तो सिलेबल क्या होता है वो मैं फर्स्ट वीडियो देखेंगे, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ बना हुआ है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, आप उनकी क्रम वाइज वीडियो देखते चले और तब ये चीज़ समझ में आएगी। स्ट्रेस होगा और अनस्ट्रेस होगा तो ही आपका क्या बनती है? रिदम बनती है। और जो म्यूजिक वाले हैं वो बीट्स को समझते हैं अच्छी तरह से। अब इस वर्ड को देख लेते हैं कि जो वर्ड है रिदम, वो कहाँ से आया है? रिदमोस से आया है, जो ग्रीक वर्ड का है। कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार मैं वीडियो में बताती हूँ। जो इंग्लिश के वर्ड है, इंग्लिश क्या है ना, एक तरह से उधार ली हुई लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर आप वर्ड देखोगे उसका जो ओरिजिन होता है वो ग्रीक से होता है, लैटिन से होता है, फ्रेंच से होता है। और मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत बनाया था कि इंग्लिश लैंग्वेज कब स्टार्ट हुई थी। इससे पहले फ्रेंच ही चल रही थी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को भी जरूर देखें, एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जिसका मतलब होता है मेजर्ड मोशन। जो मोशन होते हैं उनको मेजर किया जाता है, तो वही क्या होता है? रिजमोस होता है। और यहाँ से अब देखते हैं बिल्कुल एक टेक्निकल जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है। शॉर्ट में मैंने ये बताया कि आप किसी को वन लाइनर या जैसे पीजीटी के इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है तो आप ये इतना भी कह दोगे ना कि स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस बीट्स, तो आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, एग्जाम में जो आयोग क्वेश्चन रख रहा है ना, थोड़ा लेंदी रख रहा है। तो लिटरेरी वर्ड्स को भी आपको देखना है कि रिदम क्या है। एक लिटरेरी डिवाइस है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स। लंबा होगा, छोटा होगा, पैटर्न हो किसके थ्रू होगा? वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स, बीट्स या सिलेबल्स। तो सिलेबस समझने के लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, पर्टिकुलर इन वर्ड्स फॉर्म। जब वर्ड्स फॉर्म आती है, कविता की फॉर्म आती है, उसमें स्ट्रेस इन दबाव दिया जाएगा, अनस्ट्रेस दबाव नहीं दिया जाएगा। जो सिलेबल होते हैं उनको जो फॉलो करते हैं वो रिदम होती है। अब जो रिदम होती है, अब हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, पैटर्न्स ऑफ बीट्स और अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबल इन पोएम। मतलब किसी तरह से भी कह लो, घुमाकर कहने का तरीका है, बात वही रहेगी, स्ट्रेस अनस्ट्रेस। या पोएट्स क्रिएट रिदम बाय यूजिंग वर्ड्स इन विच पार्ट्स आर इम्फेसाइज और नॉट इम्फेसाइज। अब वर्ड यहाँ इम्फेसाइज आए या इम्फेसाइज आए, स्ट्रेस आए अनस्ट्रेस आए, लॉन्ग आए या शॉर्ट आए, सेम बात है। अब आप यहाँ देखेंगे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की ये पोयम है, उसमें यहाँ पर जिस पे स्ट्रेस दिया जाता है वो क्या दिया है उन्होंने? whenever ever the moon and stars are set, whenever the wind is high, all night long in the dark। तो जो है ये क्या है? क्या है? ये रिद्म है। जब हम गाने को गाते हैं तो जहाँ कोई चीज़ लंबी खींची जाती है, कहीं बहुत धीरे से ली जाती है, वही आपकी रिद्म होती है। अब बात करते हैं हम राइम की।
राइम देखेंगे, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग इन विच द वर्ड एट द एंड ऑफ ईच लाइन साउंड्स द सेम एज द वर्ड एट द एंड ऑफ लाइन बिफोर इट। अगर आप 2 लाइन की कोई पोएम लिख रहे हैं या 4 की लिख रही है, तो उसमें क्या है, बाद के जो लेटर है ना वो सेम रहेंगे, जो साउंड है वो सेम रहती है, वो राइम कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, एक दो और एग्जाम्पल वो देखते हैं इसकी। व्हेन 2 लाइन्स ऑफ अ पोएम एंड विद सेम साउंड्स इज कॉल्ड राइम। यानी 2 लाइन की पोएम जिनकी जो लाइनें हैं वो एंड एक ही सेम साउंड से होती है, वो आपकी राइम कहलाती है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, द टेम्पेस्ट है विलियम शेक्सपियर का। फुल फैदम फाइव द फादर लाइज ऑफ हिज बोन आर कोरल मेड, दोज आर पर्स दैट वर हिज आइज, लाइज आइज मेड फेड। तो ये जो है ये क्या है, राइम है, एक राइम को फॉलो कर रही है यहाँ पर, आइज आइज मेड फेड। तो ये आपका राइम हो गया। चीज़ क्लियर हो गया होगा, रिद्म और राइम क्या होता है। अब बात करते हैं हम फॉर्मल वर्ड्स। फॉर्मल वर्ड्स क्या होता है, एग्जाम जो मैं आपको लिया ना, एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए, बार बार पूछा जाता है। व्हेन मीटर एंड राइम, जो मीटर राइम दोनों ही फॉलो होती है पोएम में, मीटर भी हो गया और राइम भी होगा, तो वो क्या कहलाता है आपको, आपके क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फॉर्मल वर्ड्स। अब आता है ब्लैंक वर्ड्स। जैसे ये है ना, ये वाली पोएम यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली, इसमें विलियम शेक्सपियर की क्या है, इसमें रिदम भी और राइम भी दोनों फॉलो की जा रही है। राइम रिदम क्या होता है, एक मीटर होता है ना, तो दोनों मीटर यानी यहाँ पर रिदम भी लिख लेंगे ना तो भी कोई बात नहीं है, रिदम और राइम दोनों फॉलो की जाती है, तो फॉर्म ऑफ वर्ड्स कहलाता है। ब्लैंक वर्ड्स बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। इन दिस काइंड ऑफ पोएम ओनली मीटर इज फॉलोड नॉट राइम। इसमें क्या होता है, ब्लैंक वर्ड्स क्या है, सिर्फ क्या होगा, मीटर यानी रिदम फॉलो किया जाएगा, मीटर फॉलो किया जाएगा, राइम नहीं फॉलो की जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, ब्लैंक वर्स। अब आप मुझे बताओ, ब्लैंक वर्स क्या बिना रिदम राइम के समझ में आ जाएगा, बिना मीटर के समझ में आ जाएगा, बिना सिलेबल के समझ में आ जाएगा, बिना फुट के समझ में आ जाएगा। इसलिए बच्चे सिर्फ रटते हैं, रटना छोड़िए और कॉन्सेप्ट को समझिए। आप ना वुड बी टीचर है, टीचर होने वाले हैं, तो इसलिए हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बच्चों को भी आप ये चीज़ें समझाओगे तो ये चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। तो ब्लैंक वर्ड समझ में आ गया। इन दिस काइंड ऑफ पोएम ओनली मीटर इज फॉलोड नॉट राइम। राइम नहीं फॉलो की जाती, रिदम की जाती है, मीटर फॉलो किया जाता है। या आइम्बिक पेंटामीटर, बिल्कुल ऑफिशियली ये आपकी डेफिनेशन है, आइम्बिक पेंटामीटर इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म। आइम्बिक पेंटामीटर क्या है, इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ ये कविता होती है, लेकिन अनराइम्ड फॉर्म होती है, राइम नहीं की हुई होती। अब एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें ये भी कह सकते हैं कि पोइट्री रिटन हैज़ ए रेगुलर मीटर, एक रेगुलर मीटर में लिखी हुई है, यानी रिदम में लिखी हुई है। बार बार कह रही हूँ मैं, रिदम क्या होता है, एक मीटर होता है, लेकिन राइम नहीं होती है। आप एग्जाम्पल आप देख सकते हो, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन द पिटी फेस डे टू डे। आप इसमें देख लीजिए, कहीं भी आपकी क्या नहीं है, इसमें यहाँ राइम नहीं है, ये मैकबेथ से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। शेक्सपियर ने बहुत सारा वर्क ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। अब आती है फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ड्स लिवरी कहते हैं हम। लाइन एंड लेंथ इज नॉट फिक्स, मतलब क्या होता है, इसको लिखने के लिए हर आदमी फ्री होता है, वो अपनी मर्जी से कैसे भी लिख ले। जैसे आजकल के ज़्यादातर राइटर क्या होते हैं, हिंदी के राइटर भी अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, ना उसकी लेंथ होती लाइन होती, बस अपने कहने का तरीका है, अपनी बात हम किसी तक पहुंचा दे, वही पोयम है, वही कविता है। तो फ्री वर्ड्स होती है कि कोई भी इसमें पैटर्न लागू नहीं होता है, ना कोई मीटर होता है, सॉरी ये मीटर है, ये मीटर नहीं होता, कोई राइम नहीं होती है, लेंथ नहीं होती है, लाइन नहीं होती है, वो फ्री वर्ड्स होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉल्ट व्हिटमैन जो अमेरिकन राइटर थे, उन्होंने इसको डेवलप किया है और हॉपकिंस और इजरा बाउंड ने इसको यूज़ किया है। आप देखिए यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ कि नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स पोएट वॉल्ट व्हिटमैन क्रिएटेड सेवरल फ्री वर्ड्स पोएम। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, एक क्वेश्चन आपका निकल के आ गया, फ्री वर्ड्स के फादर कौन थे, वॉल्ट व्हिटमैन। और उन्होंने बहुत सारी कविताएं करी है, जैसे मेन है इसकी आफ्टर द सी शिप। आफ्टर द सी शिप जो है इसकी इंपॉर्टेंट कविता है। आफ्टर द सी शिप, आफ्टर द विस्लिंग विंड्स, आफ्टर द वाइट ग्रे सेल्स टोट टू देयर स्पेयर्स एंड रोप्स। ना इसमें रिद्म है ना लाइन है, तो ये आपके फ्री वर्ड्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाली है। अगर आपको अच्छी लगी तो यार एक
पॉजिटिव कमेंट तो कर दिया करो कि हाँ अच्छी लग रही है, तो मुझे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। और आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाय।